समस्या सर ये है कि जो ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी आई थी अपने शाहजहांपुर में, उसका आवेदन 1-1.5 महीने चला प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काफी इंतजार करने के बाद में हम लोग पिछले 1.5 साल से वेट कर रहे थे कि ये वैकेंसी आए, क्योंकि हम इसमें से 40% महिलाएं ऐसी हैं जो अभी 4-6 महीने बाद में 40 से ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। उनका एज उसमें नहीं रहेगा। अभी चयनित हुई थी, उसमें आता रैंडम लिस्ट, यानी सेवायोजन पोर्टल जो है, वो सेवायोजन पोर्टल जो लिस्ट देता है वो रैंडम लिस्ट होता है, वो लिस्ट कोई बना नहीं सकता। उस लिस्ट में जो बच्चे आए थे उनमें से मेरिट बनाई गई थी। उस मेरिट में हमारे लोग का नाम था, 168 बच्चों का नाम उसमें है। तो वो मेरिट लिस्ट जो है यूपी के 28 जिलों में मान्य है, लेकिन हमारे शाहजहांपुर में नहीं है, ठीक है। नहीं मान्य वो भी हम मानते हैं। आप दोबारा से जो टोटल लिस्ट थी 504 बच्चों की, उसका आप डीबी कराते, जो योग्य होता उसको आप लेते, नहीं होता नहीं लेते उसको, ठीक। फिर आप हमें बताइए, आप तो उसको हटा दोगे, मतलब जो भी आपका हटाना है उसको, वैकेंसी को आपने कर दिया निरस्त, लेकिन हमारी एज जो चली जाएगी, हमको आवेदन करने के लिए, हम तो जैसे ही क्लिक करेंगे आवेदन पे, उसमें आ जाएगा आपकी जो आयु सीमा से बाहर है। प्रमुख मांग मेरी ये है कि इस वैकेंसी को निरस्त ना करके उसी लिस्ट से, जो टोटल लिस्ट से है, उसमें बच्चों का डीबी कराया जाए। जो बच्चे योग्य और वेरीफाई होते हैं, जो ओके होते हैं, उनको ही आगे बढ़ाया जाए। वैसे तो अभी तो कोई अधिकारी हमें ऐसा मिला नहीं। डीएम सर से मिलने आए थे, अभी मुलाकात मेरी हो नहीं पाई है। कल भी आए थे, कल हम लोग वहां से, क्योंकि खुटार यहाँ से काफी दूर है, वहां से आने में टाइम लगता है, बच्चे छोटे छोटे हैं महिलाओं के। तो मैं चाहूंगी कि न्याय ये हो कि एक महिला जब घर चलाती है तो घर बनता है, तो अगर वो जॉब करेगी तो कम से कम 5 से 6 लोगों का जिंदगी संवरेगा। तो यहाँ पे जो निर्णय लिया गया उसको बदलना चाहिए, नहीं तो 28 जिलों में निरस्त हो वैकेंसी, क्योंकि रैंडम लिस्ट अगर शाहजहांपुर में मान्य नहीं है तो फिर कहीं भी मान्य नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर बच चुके हैं, बच्चे ज्वाइन है, ठीक है, तो वहां भी मान्य नहीं होनी चाहिए।